नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ संगीता। जोधपुर के कोड़ी भक्तासनी क्षेत्र में रहने वाले एक दिव्यांग दंपति की जिंदगी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए संघर्ष से भरी हुई है। पति पत्नी दोनों दिव्यांग होने के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खो रहे हैं और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। जोधपुर के कोड़ी भक्तासनी क्षेत्र में रहने वाला एक दिव्यांग दंपति पिछले 2 साल से सरकारी सुविधाओं के लिए भटक रहा है। पेंशन बंद है, राशन कार्ड बना लिया तो लेकिन अब तक एक्टिव नहीं हुआ। घर की हालत कमजोर है, फिर भी दोनों पति पत्नी अपनी हिम्मत नहीं खो रहे। अपना दर्द जाहिर करते हुए दिव्यांगकरण सिंह बताते हैं कि कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट चुके हैं। अधिकारी सिर्फ इतना कहते हैं कि बिल बनाकर दे देंगे, कल हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन न पेंशन शुरू हुई है और न ही राशन कार्ड चालू हुआ है। उन्होंने बताया है कि फोन करता हूं तो कहते हैं आ जाएंगे, देख लेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता। बच्चों का पेट कैसे पाले? सिलाई से थोड़ा बहुत मिलता है, पर पेंशन और राशन न मिले तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। दिव्यांग पत्नी भी दर्द बयां करती है और बताती है कि मेरे पति दिव्यांग होने के बावजूद भी सिलाई का काम करते हैं। रोज साइकिल से दूर स्थित दुकान तक जाते हैं और रेडीमेड कपड़े सिलकर घर का गुजारा चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे 2 साल से पेंशन बंद पड़ी है, बच्चे मुश्किल से स्कूल जाते हैं, लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। हाँ मैम बताइए। जी, मेरे पति सिलाई काम करते हैं और वो साइकिल से जाते हैं, साइकिल से आते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं रेंट में रहती हूँ, किराए पे। हमारा मकान है, किराए का है और हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमने दो साल पहले फॉर्म भरा था स्कूटी के लिए, बाकी लोगों को स्कूटी मिल गई पर हमको स्कूटी नहीं मिली है और जो बाकी की फैसिलिटी है वो हमको नहीं मिल रही है। हम काफ़ी चक्कर काट चुके हैं, अब हम बार बार चक्कर काटेंगे या बच्चों पे ध्यान देंगे? हमारे पास कोई साधन भी नहीं है आने जाने के लिए, तो सरकार के पास जाए बात करें तो कैसे बात करें? इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमको जो सुविधा मिलती है वो हमको सरकार दे और हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दे, बस यही मेरी विनती है। ठीक है। मेरा नाम करण सिंह है। मैं जोधपुर कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ और सिलाई काम करता हूँ। मेरी मिसेज वो भी हैंडीकैप्ड है और मेरी एक लड़की है, एक लड़का है, 2 बच्चे हैं मेरे। और मेरी क्या है, मैं सिलाई काम करता हूँ, मेरे को आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई थोड़ा मेरा सपोर्ट कर सके। सिलाई साइकिल लेके जाता हूँ सिलाई करने के लिए, बड़ी परेशानी होती है। बच्चों को स्कूल जाते हैं तो परेशानी होती है, तो मैं चाहता हूँ कोई थोड़ा अगर कोई पामाशा वगैरह कुछ हेल्प कर सके। मेरे कम से कम 2 साल से मेरे पेंशन में पैसे नहीं आ रहे हैं, न बच्चों को 500 का पालन के बाहर है। मैं कलेक्टर ऑफिस से जाके आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा, 82 के बाद भी गया था तो हो जाएगा, लेकिन अब देखो अभी तो हुआ नहीं है। लेकिन और मेरा कम से कम 2 साल पहले मैंने राशन कार्ड बनवाया था, वो राशन कार्ड भी मेरा चालू नहीं हुआ अभी तक, न पेंशन आ रही है। तो थोड़ा बहुत कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई मेरी हेल्प कर सके थोड़ा बहुत, ताकि मैं ऊपर आ सकूँ, थोड़ा ऊपर उठ सकूँ। क्योंकि किसी को ऊपर चढ़ने के लिए किसी को सारी जरूरत होती है। जैसे अपन किसी को अगर नाल में ऊपर चढ़ाएंगे तो हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाएंगे भाई जा, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे को अंगुली पकड़ लेता कि मेरे को भी ऊपर उठा सके। ये मेरी परेशानी है, कृपया करके हो सके तो। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सबको पेंशन आ रही है, सबको गाड़ी मिली है, मेरे को गाड़ी अभी तक क्यों नहीं मिली है? मैं समझ सीएम साहब से मिला भी था, मारवाड़ी डिटेंशन जब आए थे 12 दिसंबर को, मैं उनसे मिला भी था। मैंने उनसे मतलब लिखित में पेपर दिया था कि भाई सबको गाड़ी मिली, स्कूटी, मेरे को क्यों नहीं मिली? तो उन्होंने सीएम साहब ने पीए साहब बोला था कि भाई क्यों नहीं मिली, तो पीए साहब ने बोला था कि भाई नेक्स्ट चरण में इनको मिल जाएगी, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं मिली है। 2 साल हो गए मेरा फार्म भरा हुआ है, अभी चक्कर काटता हूँ। अभी मैं सिलाई काम नहीं करूँगा, चक्कर काटूंगा तो कब तक घर चलूँगा? दोनों काम तो मैं कर नहीं सकता। तो आप लोगों से सबसे अपील है कि कृपया कर मेरी हेल्प कीजिए ताकि जो मेरा कुछ हो सके। बच्चों को पढ़ने में तकलीफ आती है तो बच्चों को तो घर चला सकूँ, गुजारा चला सकूँ। अब 10-12 हज़ार के अंदर तो कुछ होता नहीं, मकान किराए का है, 3 हज़ार मकान किराया देता हूँ, फिर बच्चों के स्कूल फीसें हैं, कहाँ से लाऊँ? तो मेरी अपील है कि कुछ अगर कोई मामाशा वगैरह कुछ हेल्प कर सके, हमारी सिलाई की मशीन दिला सके, ताकि मैं घर पर कभी शाम सुबह सिलाई काम कर सकूँ, मेरी मिसेज भी सिलाई काम कर सके, बच्चों को सिलाई सिखा सकूँ ताकि वो उनका भविष्य बन सके। परिचय आप? मेरा परिचय नाम करण सिंह है मेरा, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड 7 सेक्टर वर्धावन सोसाइटी में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ।